अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात पार्लियामेंट की। कांग्रेस ने नीट में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर एक दिन की बहस का मुतालबा किया, लेकिन लोकसभा स्पीकर की तरफ से कोई यकीन दहानी ना मिलने के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। लोकसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू होने से पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने माइक बंद करने के इल्ज़ामात पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये इल्ज़ाम है कि बाहर जाने के बाद माइक बंद कर दिया जाता है। ये दुरुस्त नहीं है। तमाम पार्टियों के MPs कुर्सी पर बैठते हैं और सब जानते हैं कि माइक सिर्फ उन्हीं का ऑन होता है जिनका नाम इस कुर्सी से बोलने के लिए पुकारा जाता है। स्पीकर की कुर्सी के पास माइक बंद करने का इख्तियार नहीं है, इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नीट पर अलग एक दिन की बहस का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक दिन ऐवान में नीट पर अलग से बहस की जाए। 2 करोड़ नौजवानों को नुकसान पहुंचा। पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक्स हुए। ये पार्लियामेंट पूरे मुल्क को पैगाम देती है, इसीलिए हम पार्लियामेंट से मुल्क के तलबा को पैगाम देना चाहते हैं कि इस पार्लियामेंट के लिए नीट का मसला अहम है। इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़ोरदार बहस हुई और राहुल गांधी ने बीजेपी कायदीन को हिंदुत्व की तशरीह खराब करने पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हिंदुत्व का ठेका नहीं ले रखा है। राहुल गांधी के इन तल्ख रिमार्क्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और दीगर वज़रा काफ़ी भड़क गए और पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा देखा गया। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया। नोटबंदी, GST, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत।
असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अब स्पीकर से नहीं आएगा। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को कहा कि सदर जमहूरिया का खिताब हुकूमत का विजन पेपर होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। खड़गे ने ऐवान में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में हमागिर मसाइल को नज़रअंदाज किया गया और इस बार नारा दिया गया अब की बार 400 पार। जब आइन को बदलने की बात की जाने लगी तब इंडिया ग्रुप ने आइन बचाने की मुहिम शुरू की। आइन होगा तो जमहूरियत होगी और इलेक्शन भी होगा। लोगों, खुसूसन गरीबों, नौजवानों और ख़वातीन ने महसूस किया कि जमहूरियत और आइन को बचाना है, इसलिए 400 पार नहीं 200 पार पर ही रोक दिया। तक इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, तब तक ये कायम रहेगा। अगर ऐसी सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपते रहे तो गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे कहां पढ़ेंगे। फौज को फौज रहने दीजिए, फौज को फौज रहने दीजिए। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय पड़े हैं इस देश में। प्लीज तो मैं आपसे टेक योर सीट हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है और हर दिन 6 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। ये महज नंबर, ये स्टैटिस्टिक, ये महज नंबर नहीं है, ये असली लोग हैं जो सालों से भेदभाव झेलते आ रहे हैं। आज भी हालत सुधरे नहीं है। देश का ध्यान सिर्फ कुछ मामलों की तरफ खींचना चाहता हूं। जुलाई 2023 मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के अनूपपुर बीजेपी नेता ने बुजुर्ग आदिवासी को सरेआम चप्पलों से पीटा। 2023 गुजरात के मोरबी दलित युवक को तनख्वाह मांगने के लिए
लोकसभा ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी। ऐवान ने टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ियों और कप्तान रोहित शर्मा को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। माननीय सदस्यगण, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निस्संदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट गेम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में हिंदुओं पर राहुल गांधी की जानिब से किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि खुद साख्ता दस्तूर के मुहाफिज और इंतखाबात के हिंदू राहुल गांधी का आज असली रंग सामने आया है। राहुल गांधी ने हिंदुओं को तशद्दुद पर मबनी समाज करार दिया। इससे न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस पार्टी का हिंदू मुखालिफ एजेंडा भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से हिंदुओं की तौहीन करना ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी कांग्रेस ने सनातन धर्म की तौहीन की थी और आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में हिंदुओं पर हमला किया। ये हिंदुओं के लिए काफ़ी तौहीन आमेज है। रियासती काबीना में तौसीक की इत्तला के दरमियान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर को गवर्नर CP राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की। इस मुलाकात को काबीना की तौसीक की इत्तलात के दरमियान अहमियत हासिल हो गई है, जो इम्कान है कि अंदरून चंद दिन होगी। चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली का दौरा किया था और कांग्रेस के आला कायदीन से काबीना की तौसीक के मसले पर तबादला ख्याल किया था। बताया जाता है कि 5 था 6 वज़रा के नामों को खतियत दी गई है। काबीना में जगह पाने के लिए कई ख्वाहिशमंद गुज़िश्ता 6 माह से इसकी तौसीक के मुंतज़िर हैं। 11 काबीनी रुफ़क़ा के साथ रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता साल 7 दिसंबर को हलफ लिया था। रियासती काबीना में चीफ मिनिस्टर के बशमूल 18 वज़रा की गुंजाइश है। समझा जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने आने वाले बजट सेशन के दौरान रियासती असम्बली में पेश किए जाने वाले बिल्स के सिलसिले में गवर्नर को वाकिफ करवाया। उन्होंने गवर्नर के कोटे के तहत ज़ेर इल्तिवा MLCs की सीटों के सिलसिले में भी बातचीत की। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असातिज़ात की तकसीम के मसले पर भी बातचीत हुई। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने इंकशाफ किया कि जल्द ही रियासती काबीना में तौसीक की जाएगी। उन्होंने पीर को सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि रियासती काबीना में तौसीक के बशमूल बाज़ वज़रा के ख़लमदानों की भी तब्दीली मुमकिन है। उन्होंने कहा कि काबीना में 5 नए चेहरों को जगह देने की तवक्को है। सीतक्का का ख़लमदान तब्दील करते हुए उन्हें दाखिला का ख़लमदान दिया जा सकता है। कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, दानम नागेंद्र को काबीना में जगह दिए जाने का इम्कान है। निज़ामाबाद से एक को काबीना में शामिल किया जाएगा। Common man will not come in a car. For common man, it is purely a RTC bus or an auto. ఎన్ని నిమిషాలలో హాస్పిటల్కి చేరుతాడు? కొద్దిగా కండిషన్ క్రిటికల్ ఉన్నా లేదా మోస్తరు జ్వరం ఎక్కువ వచ్చినా ఎన్ని నిమిషాల్లో చేరుతాడు? ఏ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా ఆడ? అక్కడ నుంచి ఏ హాస్పిటల్ పోవాలి? సో వాట్ ఇస్ ద HR? వాట్ ఇస్ ద ఎక్విప్మెంట్? వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ ఎక్విప్మెంట్ ప్లస్ ద డిస్టెన్స్? ఇది ప్రక్షాళన చేయాలి డిపార్ట్మెంట్లో. హాస్పిటల్లో 24 అంతస్తులు 20 అంతస్తులు బిల్డింగ్ కట్టినంత మాత్రాన కాదు. ఓ సామాన్యుడు ఈరోజు మీరు కూడా ఒక స్టడీ చేయాలి, సర్వే చేయాలి. ఓవరాల్ इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। गांधी हॉस्पिटल के करीब पीर को उस वक्त कशीदगी देखी गई जब ग्रुप मुलाजिमतों और DSC के ख्वाहिशमंदों की बड़ी तादाद ने भूख हड़ताल करने वाले मोतीलाल नायक से मुलाकात करने की कोशिश की। उन्होंने ग्रुप वन की जायदादों को 1:100 और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की जायदादों में इजाफे का मुतालबा किया। मोतीलाल नायक गुज़िश्ता 8 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। दवाखाने के करीब बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवान जमा हो गए। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत इंतखाबी वादों पर अमलावरी के लिए फौरी इक़दामात करे।
పెంచలేదు. టెట్ నార్మలైజేషన్ చేయకుండా ఎవరైనా పరీక్ష పెడతారా? గురుకుల ఎగ్జామ్ అయిపోయింది, ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఈ రోజు నిరుద్యోగ సమస్య అనేకం ఉన్నాయి. కానిస్టేబుల్ 168 పోస్టులు ఇవ్వాల్సి వరకు వాళ్ళకి ఆర్డర్ కాపీలు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఈ పనికి మాలిన ముఖ్యమంత్రి, అవగాహన లేని ముఖ్యమంత్రి, 420 ముఖ్యమంత్రి ఈ భారత రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా లేనటువంటి ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణకు వచ్చి ఎంత భయంకరం సార్. 6 నెలల్లో ఇంత వ్యతిరేకత తెచ్చుకొని 6 నెలల్లో ఒక ప్రశ్నించే గొంతులను తీసుకొని ఈ రోజు తీర్మానం మళ్ళీ అయినటువంటి ఎక్కడ పోయిండు? గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ గెలిచిన తీర్మానం మళ్ళీ అయినటువంటి ఎక్కడ పోయిండు? వెంటనే క్యూ న్యూస్ సబ్స్క్రైబర్స్ మొత్తం అందులో డిస్ట్రిక్ట్ కావాలి. ఈ రోజు సూర్యాపేటకు చెందినటువంటి మోతీలాల్ 8 రోజులకే దీక్ష చేస్తా ఉంటే తీర్మానం మళ్ళీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎక్కడికి గెలిచినోడు. नीट मसले पर कांग्रेस की तुलबा तंजीम एनएसयूआई ने बाएं बाजू की दीगर तंजीमों के कारकुनों के साथ राजभवन के घेराव की कोशिश की, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए राजभवन के सामने कशीदगी देखी गई। पुलिस ने एहतजाजियों को काबू में करने की कोशिश की और एनएसयूआई के रियासती सदर और रुकने काउंसिल बालमुरी वेंकट के साथ साथ तुलबा तंजीमों एआईएफ पीडीएसयू और पीवाईएल के कायदीन व कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को धक्का पहुंचाते हुए हाईकोर्ट ने पेशरफ वीआरएस हुकूमत की छत्तीसगढ़ से बरखी की खरीदारी के माहिदे की तहकीकात के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा की हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस अनिल कुमार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने 25 जून को दाखिल करदा इस दरखास्त की समाअत करते हुए आज अहकाम सादर किए। अदालत ने 28 जून को फैसला महफूज रखा था। चंद्रशेखर राव ने अपनी दरखास्त में बहस करते हुए कहा था कि इस कमीशन का क़याम कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की शक के अख्तियारात के बाहर है। केसीआर ने कहा था कि उन्होंने हाईकोर्ट के साबिक जज को मकतूब रवाना करते हुए उनसे ख्वाहिश की थी कि वो कमीशन की क़यादत से खुद को दूर रखें। केसीआर ने इस बुनियाद पर कमीशन की तश्कील के लिए 14 मार्च को जारी करदा जियो पर हुक्म इल्तिवा देने की ख्वाहिश की थी कि कमीशन के सदर नशीन जानिबदार हैं और तमाम फरीक़ैन के दलाइल की समाअत से पहले उन्होंने फैसला सादिर करने में जल्दबाजी की है। बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले खैरताबाद के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र को असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार देने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक पार्टी इन्हराफ करने वाले रुकन असेंबली के खिलाफ 90 दिन के अंदर स्पीकर को कार्रवाई करनी होगी।
लेकिन स्पीकर ने अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि एक पार्टी के टिकट पर रुकन असेंबली मुंतखब होकर दूसरी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के इंतखाबात में मुकाबला करना हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि वो खुद नागेंद्र को असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार देने के लिए स्पीकर से नुमाइंदगी करने वाले थे, लेकिन स्पीकर उन्हें दस्तयाब नहीं है। ताहम वो इस मसले पर स्पीकर को रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे। कांग्रेस कायद व रुकन असेंबली दानव नागेंद्र ने बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी की जानिब से उन्हें असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार देने का मुतालबा करने और इस सिलसिले में स्पीकर को मकतूब रवाना करने के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि उनके इस तबसरे से वाज़ेह हो गया है कि बीआरएस और बीजेपी एक ही हैं और इन दोनों में खुफिया मुफाहमत हुई है। इसी मुफाहमत के तहत बीआरएस की मां पर महेश्वर रेड्डी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने बीजेपी फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी से सवाल किया कि वो किस ओहदे के तहत उन्हें नाअहल करार देने के लिए स्पीकर से नुमाइंदगी करने की बात कर रहे हैं। नागेंद्र ने कहा कि हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस ने बीजेपी की मुकम्मल तायद व हिमायत करते हुए रियासत में बीजेपी की कामयाबी के लिए काफ़ी मेहनत की थी। इस सिलसिले में बीजेपी बीआरएस की नुमाइंदगी कर रही है। नागेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में पार्टी इनहराफ का सिलसिला बीआरएस के दौर में ही शुरू हुआ था और इसकी हौसला अफजाई सदर बीआरएस व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर नहीं की थी। इसीलिए बीआरएस को पार्टी इनहराफ के मसले पर या किसी रुकन को नाअहल करार देने का मुतालबा करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के 6 अरकान असेंबली को मुस्तफ़ी करवाते हुए उन्हें दोबारा मुंतखब करवा कर दिखाएं। अगर ऐसा होता है तो तेलंगाना के अवाम अपने वोटों के जरिए उन 6 अरकान असेंबली की मुस्तकिल तौर पर सियासी खबर खो देंगी। जगतियाल में बीआरएस के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने जगतियाल के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार के अलावा बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले बाकी 5 अरकान असेंबली को भी चैलेंज किया कि उनमें ज़रा बराबर भी शर्म हया है तो वो अपने ओहदों से मुस्तफ़ी होकर अवाम के दरमियान आए। రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు మొగోనివైతే నీకు దమ్ముంటే తీసుకున్న 6 ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేపి ఓట్లతోని కొట్టి ఆ 6 కూడా శాశ్వతంగా రాజకీయ సమాధి చేసే బాధ్యత తెలంగాణ సమాజం తీసుకుంటుందనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। రేవంత్ రెడ్డి రెగ్యులర్ గా అంటుంటాడు మొగోనివైతే ఇజ్జేయి మొగోనివైతే అజ్జేయి। నేను అంటున్నా రేవంత్ రెడ్డి మొగోనివైతే ఆ 6 రాజీనామా చేపి ఎలక్షన్లకు రా, జగిత్యాలకు రా, జగిత్యాల ప్రజలు సమాధానం చెప్తారనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఇంకొక మాట పెద్దలు ఎప్పుడొకటి చెప్తారు, రాజకీయాల్లో హత్యలు ఉండవు, ఆత్మహత్యలే ఉంటాయి। మీ జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు, బాయిల దుంకిడు బండ కట్టుకొని, ఆయన జావని మనం ధైర్యంగా నిలబడదాం। లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో మీ కండగా మేమందరం ఉంటాం। నేను జగిత్యాలలో తప్పకుండా గల్లీ గల్లీ తిరుగుతా, కవితక్క కూడా వస్తది, తప్పకుండా తిరుగుతది, తప్పకుండా మీ అందరి కండగా ఉంటామని చెప్పి। तेलंगाना की साबिक वजीर व बीआरएस लीडर सबीता इंदिरा रेड्डी ने पार्टी की तब्दीली से मुतालिक इत्तलात को अफवाहें करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जारी उन खबरों की मजम्मत करते हुए उनको गैर दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आला व बीआरएस के सरबराह केसीआर ने उन्हें पार्टी में मुनासिब ओहदा दिया, वो पार्टी बदलने का कोई ख्याल नहीं रखती है। तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के बंदागुड़ा इलाके के हदूद में कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने उन पर बीआरएस कॉरपोरेटर्स के हमले का इल्ज़ाम लगाया। इस खुसूस में राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर की गई शिकायत में उन कॉरपोरेटर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन बीआरएस एमएलए प्रकाश गौड़ की मौजूदगी में हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के प्रोग्राम वन महोत्सव के मौके पर अचानक ये हमला किया गया। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा करते हुए राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। भद्रादरी कोत्तागुडम जिले के पालवंजा में वाक़े कोत्तागुडम थर्मल पावर स्टेशन में ब्रायलर ट्यूब से अखराज और बिजली गिरने के नतीजे में भद्रादरी थर्मल पावर स्टेशन को गैर मुतवक्का तौर पर बंद कर दिया गया, जिससे रियासत में बरखी की किल्लत का इम्कान है। 2 प्लांट्स को बंद कर देने से बरखी की पैदावार रुक गई है। महकमे बरखी के अहदेदारों के मुताबिक कोत्तागुडम जिले के उन 2 प्लांट्स में पैदावार में हुई बरखी रुकावट के नतीजे में स्टेट ग्रिड को बरखी सरबराही में काफ़ी तफावत हो गया है। कोत्तागुडम थर्मल पावर स्टेशन जिसकी गुंजाइश 800 मेगावाट यूनिट है, ब्रायलर ट्यूब लीक की वजह से गैर कारगर हो गया है, जबकि 250 मेगावाट वाले यूनिट की सालाना मरम्मत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नांदेड़ जिले के धर्माबाद ताल्लुक
में वाक़े बाबली प्रोजेक्ट के तमाम 14 दरवाजे खोल दिए गए। दरियाई गोदावरी पर तामीर करदा इस प्रोजेक्ट से पानी महाराष्ट्र और तेलंगाना के आबपाशी के अहदेदारों की मौजूदगी में जारी किया गया। हर साल 1 जुलाई को इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले जाते हैं और 28 अक्टूबर तक उनको खोला रखा जाता है ताकि 80 किलोमीटर तक निचले इलाकों में वाक़ श्रीराम सागर में बारिश के पानी का बहाव दाखिल हो सके। जारिया हफ्ते आबगिर इलाकों में शदीद बारिश के बाद मकामी ज़राए से जारिया साल पानी का पहला बहाव SRSP प्रोजेक्ट में देखा गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडीगड्डा बैरेज में पानी का बहाव 1200 क्यूजिक से अचानक बढ़कर इतवार से 12,000 क्यूजिक हो गया है। दरिया गोदावरी के अन्नाराम बैरेज में भी पानी का बहाव देखा जा रहा है। तेलंगाना पॉलीसेट के लिए सीटों के अलॉटमेंट के पहले मरहले में बड़ी तादाद में सीटें खाली रह गई हैं। 113 पॉलीटेक्निक्स में दस्तियाब 28,931 सीटों के में जुमला 8,041 सीटें हुनूज मखलुआ हैं। जुमला 69,728 उम्मीदवार PG पॉलीसेट के लिए अहल करार दिए गए। उनमें 23,991 उम्मीदवारों ने वेब ऑप्शन का इंतखाब किया। 20,890 को कामयाबी से सीटें अलॉट की गई। मखलुआ 6,100 सीटें खानगी पॉलीटेक्निक इदारों की हैं। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें सीटों के अलॉटमेंट के अहकामात मिले हैं उनको चाहिए कि वो ऑनलाइन रिपोर्ट करते हुए 4 जुलाई तक फीस अदा करें। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने गरीब शख्स के मकान पहुंचकर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली माहाना वजीफे की रकम हवाले की। अपने मकान में चंद्रबाबू नायडू को देखकर यह शख्स हैरतज़दा हो गया। वज़ीर आला ने न सिर्फ उस शख्स के अरकान ख़ानदान को इंतखाबी वादे के मुताबिक इजाफी शुदा माहाना NTR भरोसा वजीफे की रकम हवाले की, बल्कि उसके अरकान ख़ानदान के साथ बैठकर उसके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। वज़ीर आला ने ज़िले गुंटूर की HT कॉलोनी में इस्तिफ़ादा कुरिंदगान के मकान में रकम हवाले की। उस शख्स के साथ रकम की हवालगी के मौके पर चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। మీరు చేస్తే 10 రూపాయలు సంపాదించడానికి ఈ మధ్యలో రైతులకి మద్దతు పడతారు అనుకున్నాం సార్. అటు అమ్మ మీరు అటు తిరగమ్మ. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पीर से नाफिजुल अमल हो गए हैं। इसके तहत निर्मल जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। जिले नरसापुर गांव में हादसाती मौत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। अपने बयान में SP जानकी शर्मिला ने कहा कि 52 साला डी पोशेट्टी आबपाशी के लिए तालाब में मछली पकड़ने के दौरान गर्क हो गया था। उसकी बीवी की शिकायत पर संहिता की दफ़ा 194(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इन 3 नए फौजदारी क़वानीन जो पीर से मौजूदा फौजदारी क़वानीन की जगह नाफिजुल अमल है, उसकी मुख्तलिफ दफ़ात के तहत कांस्टेबल से लेकर DSP की सतह तक के अहदेदारों को तरबियत दी गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुतासरीन को जल्द इंसाफ मिलेगा। नागर कर्नूल ज़िले के वानापटला गांव में मकान की दीवार मुनहदिम होने से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। 36 साला जी भास्कर, उनकी बीवी 26 साला पद्मा, 2 बेटियां तेजस्विनी और वसंता के अलावा बेटा ऋतुक सो रहे थे कि इतवार की शब मकान की दीवार अचानक उन पर गिर पड़ी। मकामी अहदेदारों ने बताया कि बारिश की वजह से खस्ताहाल मकान का ढांचा कमज़ोर हो गया, जिसके नतीजे में ये दीवार गिर पड़ी। पड़ोसियों ने मलबे से उन अफराद को निकाल कर दवाखाना पहुँचाया, ताहम 4 की पहले ही मौत हो गई थी। इस वाक़े में भास्कर शदीद जख्मी हो गया। इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर के करीब PVNR एक्सप्रेसवे के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार चलाने वाला हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त गणेश के तौर पर की गई। यह हादसा पीर की सुबह राजेंद्र नगर पिलर नंबर 296 के करीब पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि कार कई मरतबा उलटकर सड़क की दूसरी जानिब गिर पड़ी और गणेश मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाना भेजकर तहकीकात का आगाज़ किया। अमेरिका में खम्मम के 20 साला तालिबे इल्म की तैराकी की कोशिश के दौरान मौत हो गई। शिकागो में हिंदुस्तानी कौंसल खाना ने इस बात की तस्दीक की। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक ज़िले खम्मम के
चिन्ना कुरवू कुंडी गांव से ताल्लुक रखने वाला किरण कुमार राजू 2023 से अमेरिका की सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में मास्टर इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की तालीम हासिल कर रहा था। 28 जून को वो और उसके साथी सेंट हिल टाउन मसूरी के करीब स्विमिंग पूल गए थे। चूंकि किरण तैराकी से वाकिफ नहीं था, वो गर्क हो गया। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की। इस वाकये की इत्तला पर गांव में सदमे की लहर देखी गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।